हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैल्यू एडिड और इनकम मेथड हम कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कुंदन एजुकेशन आइकन पर जाके देख सकता है। हमने उस लेक्चर में क्या किया था, वैल्यू एडिड और इनकम मेथड के थ्रू क्या किया था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। और इस लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बात करें, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम क्या करेंगे, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर की टर्म में ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितना भी हमने परचेज किया है फाइनल गुड्स और सर्विस, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जिस तरह वैल्यू एडिड को और इनकम मेथड को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड को भी डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं और सेकंड इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके नेम से भी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको इन नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को, तो जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है फाइनल गुड्स के ऊपर, उसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको, इसी के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह वैल्यू एडिड में और किसमें, इनकम मेथड में कुछ स्टेप किए थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप अगर हम बात करें वो क्या है, हमारा इकोनॉमिक यूनिट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक यूनिट की, तो इस स्टेप में हम क्लासीफाई करेंगे हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक यूनिट कौन सी है। तो यहाँ पर पहली इकोनॉमिक यूनिट क्या रहेगी, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी गवर्नमेंट और थर्ड फर्म और फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो ये हमारी एक 4 इकोनॉमिक सेक्टर है। यहाँ पर हमारे बेसिकली हमारे कितने सेक्टर रहने वाले हैं, 4 ही इकोनॉमिक यूनिट रहेगी, जिनको हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। हाउस होल्ड मीन्स हमारे दौरान, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के दौरान, और फर्म मीन्स फर्म के दौरान, तो रेस्ट ऑफ वर्ड पूरी वर्ड के अंदर। तो ये क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक यूनिट हुई। इसको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्लासीफाई करेंगे। जब एक बार ये 4 यूनिट क्लासीफाई हो जाएगी, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। इन 4 सेक्टर पर जितना भी खर्चा किया गया है उन सबको हम जोड़ देंगे। पहला क्या है, प्राइवेट के दौरान जितना भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है। दूसरा हमारा गवर्नमेंट के दौरान जितना भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है। और थर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दौरान जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है। और फोर्थ हमारा नेट इंपोर्ट जितना भी किया गया है, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे सबको। तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, जीडीपी। जब एक बार जीडीपी आ गई, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम को निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को निकालेंगे। जब हमारी नेशनल इनकम आ गई, जीडीपी आ गई, जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इन 3 स्टेप के थ्रू हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आइए इन जो हमारे जीडीपी के कंपोनेंट्स है, यानी इनको हम किन किन क्लासीफाई किया गया है उनको समझते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो वो क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट लोगों के दौरान, यानी हाउस होल्ड के दौरान जितना भी खर्चा किया गया है उसको यहाँ पर हम लेके चलते हैं। जितना हमने कमाया है, तो उस कमाई में से हम क्या कर देंगे, पर्सनल इनकम, यानी हमने कमाई है हमारी खुद की इनकम, उसमें से हमारे पर्सनल सेविंग को हम माइनस कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, गवर्नमेंट के दौरान जितना भी गुड्स और सर्विस पर जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसको यहाँ पर हम रखेंगे। और थर्ड में अभी करते हैं थर्ड को पहले। फोर्थ में हम क्या करेंगे, वो क्या है हमारा नेट एक्सपोर्ट। उसमें हम क्या करेंगे, जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड का अगर बात करें, थर्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, ये हमारे फर्दर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, वो हमारी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं।
अगर क्वेश्चन में हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट ना देकर ये 3 अलग अलग से दे रखे हो तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारी क्या करेंगे, जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो वो इन्वेंट्री आ जाएगी। और लास्ट में इन दोनों को जब हम प्लस कर दें तो उससे हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हम बात करें बिजनेस इन्वेस्टमेंट मीन्स बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया गया है वो वाला, और रेजिडेंट मीन्स हाउस होल्ड के दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है और पब्लिक के दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, तो उन सबको जोड़ देंगे तो उससे क्या आ जाएगी, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं, हमें डेप्रिसिएशन गिवन होता है और साथ में ये गिवन होता है। तो ग्रोस निकालने के लिए हमें पता है, हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में, तो हम ग्रोस में अगर निकालनी है और नेट गिवन है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगी, हमारी ग्रोस आ जाएगी। तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के हमें एक्सपेंडिचर मेथड करना पड़ता है, तो कुछ प्रिकॉशंस है उनको ध्यान में रख के हमें एक्सपेंडिचर मेथड करना पड़ता है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मीन्स जितना भी हमने क्या किया है फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल करने के लिए जो भी खर्चा किया गया है उस पे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा ओनली क्या रहेगा, फाइनल गुड्स की रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं उसी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और थर्ड, वी शुड नॉट इंक्लूड द परचेज ऑफ फाइनल एसेट। जब भी हम फाइनल एसेट को परचेज करेंगे, लाइक शेयर हो गया, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसको भी यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और फोर्थ लास्ट, जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र पेमेंट करने के लिए कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट के दौरान ओल्ड एज पेंशन में खर्चा किया गया है या स्कॉलरशिप के लिए या गिफ्ट के लिए या डोनेशन के लिए, इनसे रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी खर्चा किया गया है उसको भी यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर ही एक्सपेंडिचर मेथड को करना। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 मेथड किए थे, उन तीनों को ये समझते हैं कि वो 3 मेथड क्या थे। तो हमने 3 मेथड, सबसे पहले हमने वैल्यू एडिड मेथड किया था, फिर इनकम मेथड किया और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड किया था। तो इनकम वैल्यू एडिड के थ्रू हमने लास्ट में पहुंचे, तो हम इसमें भी नेशनल पे थे और इनकम में भी हम नेशनल पे पहुंचे थे और एक्सपेंडिचर में भी नेशनल पे पहुंचे थे। लास्ट में पहुंचना तो तीनों में क्या है, नेशनल इनकम पर ही पहुंचना है। तो उनके अंदर जो भी वैल्यू गिवन होगी उसी की हेल्प से हम अलग अलग फॉर्मूले को अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाएगा। अगर इनकम गिवन होगी तो इनकम के थ्रू हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एक्सपेंडिचर दे रखा होगा तो एक्सपेंडिचर के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैल्यू दे रखी होगी किसी आउटपुट गुड्स की तो उसको यूज़ करके हम वहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या किया था। अगर हम बात करें पहले वाले की, वैल्यू एडिड की, तो उसमें हमने कैसे निकाला था वैल्यू एडिड एट एमपी मीन्स जीडीपी एट एमपी, उसको जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं, वो उसी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी टोटल आउटपुट किया है उसमें से हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दिया था, उससे हमारा जीडीपी आ गया था। और उससे नेशनल पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया था इनडायरेक्ट टैक्स को। उससे हमें क्या मिल गई थी, किसकी वैल्यू मिल गई थी, नेशनल इनकम की मिल गई थी। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो वो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकता है, कुंदन एजुकेशन आइकन पर मैंने करा रखा है। तो दूसरा क्या है हमारा, इनकम मेथड। तो इनकम के थ्रू हमने क्या किया, नेशनल इनकम को, सारी की सारी इनकम को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय का, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन सारी इनकम को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया था, नेट डोमेस्टिक इनकम आ गई थी। उससे हमने क्या किया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। तो हमने उसमें क्या कर दिया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया। तो उससे हमारी क्या आ गई थी, नेशनल इनकम आ गई थी। और थर्ड मेथड हमारा फाइनल वो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। हमने जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर किए थे इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर, उन सारों को प्लस करके हमने क्या निकाली थी, जीडीपी एट एमपी निकाली थी। और उसके बाद नेशनल पे पहुंचने के लिए सेम स्टेप जो फर्स्ट में किया था वही स्टेप करने हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम को अब्रॉड को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। तो उससे क्या आ जाएगी हमारी
सेम इसी तरह करना है ये भी। तो उससे क्या आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। ये देखिए इसमें भी यही स्टेप करना है सेम। तो ये इन सब में हमें नेशनल इनकम मिल गई। तो इन सब मेथड को यूज़ करके अलग अलग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए इन्हीं के थ्रू। मैं आपको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।